चलो सुनो, हम लोग जो टॉपिक खत्म किए थे वो टॉपिक का नाम क्या था बताओ तो? सांद्रता। सांद्रता में मैंने कितने टाइप का पढ़ा था? 9 टाइप था, 9 प्रकार का सांद्रता पढ़ा था। जिसमें से जो इम्पोर्टेंट था वो कितना था? 4 इम्पोर्टेंट था, 4 ही पढ़ना था तुमको। एक मोल अंश, एक मोलरता, एक मोललता, एक नॉर्मलता, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में ना इसी 4 से आता है। ठीक है, तो उतना पढ़ना नहीं है तुमको, 4 पढ़ लेना है। इस सांद्रता के बाद हमको एक नया टॉपिक जो स्टार्ट करना है, उस टॉपिक का नाम है राउल्ट का नियम। क्या पढ़ना है? राउल्ट का नियम। ये जो है एक लॉ के बारे में हम बात करेंगे, जिसको एक साइंटिस्ट ने दिया था, जिसका नाम था राउल्ट। तो ये लॉ क्या था, ये नियम क्या था, इस नियम के बारे में बात करेंगे। राउल्ट का नियम, ये काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। राउल्ट का नियम क्या होता है? तो ये राउल्ट का नियम तुमको तब समझ में आएगा जब उससे पहले कुछ पॉइंट तुमको पता रहेगा। डायरेक्ट हम राउल्ट का नियम यहाँ पढ़ा देते तो थोड़ा बहुत तुम लोगों को दिक्कत होता। इससे पहले मैंने क्या किया, इसके अंदर में जो टर्म का यूज किया रहता है ना, उस टर्म को थोड़ा हम पहले अलग से बताएंगे। जैसे राउल्ट का नियम उसी स्टूडेंट को समझ में आएगा जिसको समझ में आएगा वाष्पीय दाब क्या होता है। तभी वाष्पीय दाब हमने पढ़ाया ही नहीं है, तो पहले हम पढ़ेंगे वाष्पीय दाब क्या होता है। राउल्ट का नियम जो होता है ना, वो सबसे लास्ट पढ़ लेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट ये स्टार्ट कर सकते थे हम, लेकिन डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे तो इसमें कुछ कुछ टर्म का जो यूज करेंगे, इसका जो डेफिनेशन लिखेंगे, तो नया कुछ टर्म नया निकल के आएगा, वो समझ में तुमको नहीं आएगा। जैसे आएगा वाष्पीय दाब, तो इसको अलग से पहले डेफिनेशन बना के लिख लेंगे हम क्या होता है। वाष्पीय दाब समझ में तब आएगा तुमको जब तुमको आएगा समझ में पदार्थ क्या होता है। तो हमने 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया राउल्ट का नियम। मेन पर्पस है हमको ये पढ़ना, लेकिन ये समझ में तब आएगा जब तुमको क्या समझ में आएगा? वाष्पीय दाब समझ में आएगा। वाष्पीय दाब क्या होता है ये तुमको तब समझ में आएगा जब तुमको क्या समझ में आएगा कि पदार्थ क्या होता है। तो चलो हमें आज हेडिंग डालेंगे क्या? पदार्थ के बारे में बात करेंगे। पदार्थ क्या होता है, कितने टाइप का होता है, फिर ये पढ़ लेंगे। तो फिर क्या बात करेंगे? वाष्पीय दाब। फिर ये भी खत्म हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे? राउल्ट का नियम, जो कि हमारा अल्टीमेट यही पढ़ना है, राउल्ट का नियम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर का। बोर्ड में इस बार पूछा हुआ था, 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था इसी से, राउल्ट का नियम। अब बोर्ड हमेशा ना रिपीट ही करता है, कभी 2 नंबर में डाल देगा, कभी 5 नंबर में, कभी ऑब्जेक्टिव में कुछ रख देगा, तो ऐसा कुछ है। तो राउल्ट का नियम तुमको काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो स्टार्ट करते हैं, पदार्थ के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ के बारे में तुम लोग 9th-10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। पदार्थ होता क्या है? जिसके पास कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ जगह को क्या करता है, वो छेकता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ वो है जिसके पास कुछ द्रव्यमान हो एवं कुछ जगह को छेके, वो है पदार्थ। ठीक, ये तो 9th-10th में ही हम लोग पढ़े हैं, 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़े थे, अब 12th में भी थोड़ा बहुत आ गया है ना। अब ये पदार्थ को ना यहाँ पे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। पदार्थ को कितने टाइप से डिवाइड करते हैं? 2 प्रकार से। इस चैप्टर में जो हम विलयन पढ़ रहे हैं, इसमें 2 प्रकार से इसको विभेद किया गया है। पहला है वाष्पशील पदार्थ और दूसरा क्या है? अवाष्पशील पदार्थ। इसका एक और नाम है, हिंदी में तो बहुत नाम है, इंग्लिश में तो बस एक बार बोलते हैं, इसको बोलते हैं वोलेटाइल सबस्टांस। इसको क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल सबस्टांस। लेकिन हिंदी में 1-2 मतलब और है, हम समझा देते हैं। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेंगे, फिर इसका एक और मतलब है, एक और जिसका आता है वो बता देंगे हम लास्ट में। चलो पहले हम समझ लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। वाष्पशील और ये क्या है? अवाष्पशील। सुनो, अब इसका मतलब समझते, सुनो तो। कौन सा पदार्थ वाष्पशील होता है, कौन सा पदार्थ अवाष्पशील होता है? इस चैप्टर के अंदर में जितना सारा द्रव है ना, जितना सारा लिक्विड है, जैसे हो गया पानी, पानी क्या है? लिक्विड है ना, द्रव है। जैसे हो गया एल्कोहल, एल्कोहल क्या है? लिक्विड है। तो जितना सारा द्रव है ना, वो क्या क्या बोला गया? उसको वाष्पशील पदार्थ बोला गया। डेफिनेशन बताएंगे, पहले ये दिमाग में डाल लो। जितना सारा द्रव है, जैसे पानी हो गया, एल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारा जो भी लिक्विड है, जो भी द्रव स्टेट में, वो कैसा है? वाष्पशील है। ठीक, अवाष्पशील किसको बोलते हैं? तो इस चैप्टर में बोला गया जितना सारा ठोस है। ठोस का मतलब जैसे हो गया चीनी। चीनी क्या पानी होता है कि सॉलिड होता है? सॉलिड होता है, मतलब ठोस होता है। तो चीनी हमारा कैसा है? अवाष्पशील। यूरिया हो गया, मतलब जो खाद होता है, व्हाइट कलर का जो दाना दाना जैसा होता है, जो खेत में यूज करते हैं, वो भी सॉलिड होता है, तो वो भी अवाष्पशील है। ग्लूकोज हो गया, ये भी कैसा है? अवाष्पशील है। इसका डेफिनेशन क्या है मेन, सुनो समझते हैं। वाष्पशील पदार्थ वह होता है, उसको हम वाष्पशील पदार्थ बोलते हैं, जिसके पास कमरे के ताप पर, कमरा का ताप मतलब 25 डिग्री टेम्परेचर, जो हम लोग जनरली जो हम लोग का टेम्परेचर कितना रहता है एनवायरनमेंट का? 25 डिग्री है ना, 24, 25, 26 ऐसा ही रहता है ना। कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी थोड़ा बढ़ भी जाता है। तो यहाँ पे कमरा का ताप को हम बोल सकते हैं यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बोल सकते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर। ठीक,
वाष्पशील पदार्थ वो है जिसके पास जो होता है ना कमरे के ताप पर वाष्प के रूप में जाने का क्षमता होता है। मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिसको हम अगर रूम टेम्परेचर पर अगर रख दे तो थोड़ा थोड़ा क्या बना लेता है, वो वाष्प बना लेता है। वाष्प, वाष्प मतलब वेपर, वेपर वाष्प बन जाता है। तो वैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, वाष्पशील पदार्थ, मतलब वाष्प रखने वाला पदार्थ, वाष्प रखने वाला पदार्थ। यानी सिंपल सा डेफिनेशन है, ऐसा पदार्थ जो कमरे के ताप पर वाष्प बनाने का क्षमता रखता है, क्या कहलाता है, वाष्पशील पदार्थ कहलाता है। अब तुम लोग बोलेगा भाई जी पानी जो रहता है तो पानी कहाँ वाष्प बनाता रहता है, हमको तो नहीं दिखता है। लेकिन तुम लोग दिखेगा, जैसे गर्मी का टाइम जब रहता है, ठीक है, तो बिस्लेरी का जब बोतल हम लोग खरीद के लाते हैं तो देखता है ना कि पानी भरा रहता है, पानी भरा रहता है, लेकिन ये वाला जो पार्ट रहता है वो थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला हो जाता है ना, धुंधला धुंधला रहता है कि नहीं। जैसे गर्मी के टाइम में पानी का बोतल जब खरीद के लाते हैं तो पानी तो रहता है, लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन जो खाली होता है उसका तुम दीवार दिखेगा ना, उसका मतलब साइड जो दिखेगा, साइड व्यू जो दिखेगा वो थोड़ा थोड़ा क्या रहता है, ये धुंधला रहता है। धुंधला का मतलब ये कुछ ना कुछ वाष्प बनाया होगा, वही जाके चिपक गया होगा इसके सरफेस पे, तो ये होता है वाष्प। देखो रूम टेम्परेचर बनता है लेकिन कुछ हमको दिखता नहीं खुली आंख से, लेकिन एक्चुअल में कुछ ना कुछ उसमें वाष्प बनता रहता है। जैसे गर्मी के टाइम में हमको प्योर दिखने लगता है कि वाष्प उसमें बन रहा है। तो ये बात दिमाग में रखना है, जितना सारा लिक्विड होता है ना वो कमरे के ताप पर जरूर कुछ ना कुछ वाष्प बनाता ही बनाता है। तो बताओ उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, वाष्पशील पदार्थ। बात क्लियर हो गया होगा। अवाष्पशील मतलब जो नहीं बनाता होगा वाष्प। क्या चीनी वाष्प बना के उड़ जाता है? चीनी को छोड़ देंगे तो क्या वेपर बन के उड़ जाता है? नहीं उड़ता है। तो याद रखना जितना सारा सॉलिड है वो अवाष्पशील होता है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अवाष्पशील पदार्थ वो होता है जिसके पास कमरे के ताप पर वाष्प के रूप में जाने का क्षमता नहीं होता है। कमरे के ताप पर ये वाष्प नहीं बना सकता है। तो बताओ इसका उदाहरण में क्या ले सकते हैं, जितना सारा ठोस होता है, जैसे चीनी, यूरिया, ग्लूकोज, ये क्या होता है, अवाष्पशील होता है। ठीक है, अब थोड़ा हम इसको और आगे बढ़ाते, रुको। तो मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक, इस कंटेनर में मैंने पानी भर दिया। क्या भर दिया है? पानी भर दिया है, और इसको मैंने बंद कर दिया है। याद रखना इस वाष्प, चलो वाष्प के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कंटेनर है, इसमें पानी भर दिया मैंने H2O, और कंटेनर को क्या किया मैंने, बंद कर दिया है। तो बताओ कमरे के ताप पर कुछ ना कुछ क्या बनाएगा ये, वेपर्स। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और वेपर्स बनेगा, ये बोल सकते हैं, लेकिन कमरे के ताप पर कुछ ना कुछ क्या बना रहा है, ये वाष्प बना रहा है। ठीक, अब अगर ये मान लो वाष्प बना रहा है, तो ये वाष्प जो है एक्चुअल में होता क्या है, ये जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है इसके अंदर में, H2O का जो मॉलिक्यूल्स बहुत सारा जो होता है इसके अंदर में, उसका ना कुछ मॉलिक्यूल जो होता है ना वो ऊपर उठना स्टार्ट कर देता है। अब ये वाष्प आता कहाँ से है, तो ये वाटर का ही कुछ मॉलिक्यूल्स जो होता है ना वो उड़ करके ऊपर में चला जाता है, मतलब वो वेपर के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाता है। अब जैसे ही ये वाष्प के रूप में आएगा तो क्या ये बाहर जा सकता है? नहीं जाएगा, क्योंकि कंटेनर के क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया। ठीक, अब जैसे ही बंद कर दिया तो हमको पता है ये जो वेपर्स होगा, ये जो वाष्प होगा वो क्या करेगा, कंटेनर के दीवार को हिट करेगा। कंटेनर के दीवार पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा। अरे ये जो वाष्प बन के जो उठा है, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स उठा है ऊपर, तो वो क्या करेगा, अंदर में कोलाइड वगैरह करेगा, टकराएगा इधर उधर। तो वो क्या करेगा, कंटेनर के दीवारों को क्या करता है, वो हिट करता है। क्या करता है, वो फोर्स लगाता है। हमको पता है यहाँ पे क्या लग गया है, फोर्स लग गया है। और ये इसका एरिया अगर ए है तो फोर्स बटा एरिया को क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। यानी कुल मिला के हम बात अगर कर सकते हैं, अगर कोई भी अगर वाष्पशील पदार्थ है, कमरे के ताप पे कुछ न कुछ अगर वेपर्स बनाता है और कंटेनर को हमने बंद कर दिया है, तो अंदर में क्या लगाएगा, वो वाष्प का दाब लगाएगा। बताओ ये क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो चूंकि ये वाष्प के द्वारा प्रेशर लगा है, तो ऐसे दाब को क्या बोलते हैं हम लोग, वाष्पीय दाब के नाम से जानते हैं। ये बात याद रखना, क्योंकि हमको इसके पदार्थ के बाद दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना था, वाष्पीय दाब। इसका डेफिनेशन अभी लिखा देते, टेंशन मत लेना। तो बताओ समझ में बात आया थोड़ा? देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये अगर वाष्पशील पदार्थ है तो रूम टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ इसका मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा वेपर के फॉर्म में। कंटेनर अगर बंद है तो ये क्या करेगा, वाष्प जो है वो कंटेनर की दीवार को हिट करेगा। जैसे ही हिट करेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। फोर्स बटे एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर बोलते हैं, यानी इसको हम दाब बोलते हैं। किसका दाब है ये, वाष्प का दाब है, तो नाम क्या पड़ गया, वाष्पीय दाब। ठीक, तो बताओ इसके अंदर में कुछ ना कुछ वाष्प का कुछ ना कुछ वाष्पीय दाब का वैल्यू आएगा, कितना प्रेशर बन रहा है। तो मान लो मैंने बोला यहाँ पे क्या, P0 A के बराबर प्रेशर बन रहा है। मैंने इस पानी को ना हम A मान लिए, क्या मान लिए, A मान लिए। P का मतलब होता है दाब, प्रेशर,
ए का मतलब किसका प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, ए के प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। और ऊपर में मैंने एक साइन लगाया, इसका मतलब होता है नॉट। नॉट का मतलब इसमें दूसरा कोई नहीं है, इसमें केवल केवल क्या रखा हुआ है, H2O। H2O मतलब पानी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं P नॉट ए, मतलब कितना प्रेशर बन रहा है। क्या ये प्रेशर जीरो के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, नहीं होगा जीरो, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, टकरा रहा है तो कुछ ना कुछ प्रेशर का वैल्यू आएगा। तो P नॉट ए किसके बराबर होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तुमको दिया हुआ रहेगा डाटा में, टेंशन मत लेना इसके लिए, ठीक। अब बताओ, मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मैंने चीनी डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने, चीनी। तो बताओ क्या कमरे के ताप पे ये कुछ वाष्प बनाएगा, वाष्प बनाएगा, क्योंकि ये कैसा पदार्थ है, अवाष्पशील है। अगर कमरे के ताप पे कुछ वाष्प बनाता ही नहीं है तो क्या इसका वाष्पीय दाब कुछ आएगा, नहीं आएगा। अरे कैसे वाष्पीय दाब आएगा, वो वाष्प बनाता ही नहीं है ये, तो वाष्पीय दाब क्या होगा इसका, जीरो के बराबर। जीरो के बराबर बोल सकते हैं। इस पदार्थ को मैंने मान लो बी माना है, तो बताओ पी नॉट बी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर कि नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर। तो ये बात याद रखना, मैंने नीचे करके लिखा, सुनो यहाँ पे। अगर पानी है तो क्या होगा, पी नॉट ए इक्वल टू जीरो कि नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर चीनी है तो क्या ये इसका प्रेशर पी नॉट बी क्या इक्वल टू जीरो कि नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। जल्दी नोट करो तो हम आगे बढ़ेंगे। अब चलो इधर लिख लेते हैं हम। क्या हुआ, तो नहीं लिखे तो तभी से क्या करे, तुम तो बहुत देर से आई है, 4 लाइन तुमने लिख सकते, एग्जाम में चोरी कैसे करेगी। देखो हम प्रैक्टिस करवा रहे चोरिया करने का ना, तुम लोग हमको बोल रहे फास्ट लिखने के लिए। चुपचाप रन तो सब रहो।
आज कौन दिन है?